हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब। मैं आज लेकर आया हूं 20 जुलाई को होने वाले बिहार पुलिस के संभावित 50 प्रश्न। जी हां दोस्तों, यदि आपका भी एग्ज़ाम 20 जुलाई को है तो जल्दी जल्दी प्रश्न को देख लें ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अब हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल रिटर, ऑप्शन बी पैट्रिक गिडीज, ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन डी जीन गॉटमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन गॉटमैन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? ऑप्शन ए दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी सामाजिक समझौता का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैवीय सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी आर्नल्ड टॉयनेबी, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जॉन माल्थस, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य में ही विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? ऑप्शन ए कुमार गंधर्व की, ऑप्शन बी सत्यजीत राय की, ऑप्शन सी भोला पासवान शास्त्री की, ऑप्शन डी उदय प्रकाश की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार गंधर्व की। दोस्तों आप इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और अंतिम में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार गंधर्व की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किस कहानी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र थे? किस कहानी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र थे? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी लाल पान की बेगम, ऑप्शन डी डेजा वू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र निभा रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी कमलेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हरिशंकर परसाई। ठीक है, एक दीक्षांत भाषक नामक रचना के रचयिता कौन है? हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 498, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ही राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठित करने का निर्देश देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 318, ऑप्शन बी 319, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 321। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 318। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? ऑप्शन ए बेनिटो मुसोलिनी, ऑप्शन बी एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ही नाजीवाद का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 13, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। ठीक है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों का अध्याय में, ऑप्शन सी संविधान के 7वें अनुसूची में, ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए उस सदन का निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस सदन का निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन बी वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन सी रेपो दर, ऑप्शन डी नगद आरक्षित अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक ऋण। ठीक है, सार्वजनिक ऋण मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? ऑप्शन ए रजक, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी कायस्थ, ऑप्शन डी भेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कायस्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधन माना जाता है? निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधन माना जाता है? ऑप्शन ए त्रिलोचन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी राजकमल चौधरी, ऑप्शन डी अरुण कमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन। ठीक है,
त्रिलोचन को हिंदी सोनेट का साधन माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से सुन लीजिएगा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शन ए 3 महीने तक, ऑप्शन बी 6 महीने तक, ऑप्शन सी 9 महीने तक, ऑप्शन डी 12 महीने तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 महीने तक, सॉरी 6 महीने तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुट निरपेक्ष की विदेश नीति का जन्मदाता कौन थे? गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 8 जनवरी 1918, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1919, ऑप्शन सी 10 जनवरी 1920, ऑप्शन डी 15 फरवरी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी गॉस, ऑप्शन डी फिशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल पियर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को एसबी क्लासेस क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित होती है? राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित होती है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40। राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसको आप नोटबुक में लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दहेज निरोधक विधेयक, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, ऑप्शन सी आतंक विरोधी विधेयक, ऑप्शन डी आपदा प्रबंधन विधेयक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दहेज निरोधक विधेयक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए नौकर की कमीज, ऑप्शन बी खेलोगे तो देखेंगे, ऑप्शन सी एक चुप्पी जगह, ऑप्शन डी दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है, किस महादेश में 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था, मतलब दूसरे नंबर पे ये सर्वाधिक मात्रा में था इसकी जनसंख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुंगेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का गया जिले में नाकाम कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? ऑप्शन ए नांगल, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी आलवे, ऑप्शन डी ट्राम्बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंदरी। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? सिंदरी में लगा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? ऑप्शन ए भिलाई, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी आसनसोल, ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। ठीक है, औद्योगिक कस्बों में रांची छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1994। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को 1994 में पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, अर्थात गंगा के किनारे नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? ऑप्शन ए स्पिनोजा, ऑप्शन बी सर हेनरी मैड्राने, ऑप्शन सी ओपनहाइमर, ऑप्शन डी ग्रेटियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पिनोजा। ऑप्शन नंबर ए स्पिनोजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ठीक है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य बिहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मुंबई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुई थी? मुंबई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 21 नवंबर 1945, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 18 फरवरी 1946, ऑप्शन डी 18 मार्च 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 फरवरी 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में नाविक विद्रोह का शुरुआत
18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर। ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? ऑप्शन ए प्रकृति से आगमनात्मक, ऑप्शन बी प्रकृति से निगमनात्मक, ऑप्शन सी प्रकृति से तुलनात्मक, ऑप्शन डी प्रकृति से प्रयोगात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृति से तुलनात्मक। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि प्रकृति से तुलनात्मक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन डी कृष्ण कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित किया गया है? कृष्णा सोबती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का क्या उद्देश्य है? बिहार सरकार की युक्ति योजना, ठीक है, का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, ऑप्शन बी गरीब परिवारों की आवास की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी वृद्धावस्था पेंशन दिलाना, ऑप्शन डी शारीरिक अक्षय लोगों को रोजगार देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? ये कथन किसका है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए हल्कू का, ऑप्शन बी सहाना का, ऑप्शन सी मुन्नी का, ऑप्शन डी धनिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुन्नी का। मुन्नी का, ये हिंदी का प्रश्न था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन बी श्री सिंधु खुल्लर, ऑप्शन सी मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, दुनिया का पहला पूर्ण विकसित 5G नेटवर्क किसने विकसित किया है? दुनिया का पहला पूर्ण विकसित 5G नेटवर्क किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। दुनिया का पहला पूर्ण विकसित 5G नेटवर्क दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 49, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है?
ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र से का होता है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का अंतिम प्रश्न, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन बी 31 मार्च 1954, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन डी 2 अप्रैल 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1951। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।